स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आनंद विजय सिंह। हाल ही में भारत सरकार ने पाकिस्तान से सभी प्रकार के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसमें सेंधा नमक भी शामिल है। ये नमक भारतीय संस्कृति में विशेष स्थान रखता है और व्रत, पूजा पाठ और आयुर्वेदिक चिकित्सा में बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। इसकी मांग देश भर में निरंतर बनी रहती है। अब तक भारत पाकिस्तान से सालाना लगभग 2500 से 3000 टन सेंधा नमक आयात करता था। आंकड़ों के अनुसार 2018-19 में भारत द्वारा किए गए कुल सेंधा नमक आयात का 99% हिस्सा पाकिस्तान से आया था। हालांकि 2019 के बाद इस आयात में गिरावट देखने को मिली है, लेकिन वर्तमान में भी भारत का लगभग 99.7% सेंधा नमक आयात पाकिस्तान से ही होता है। ऐसे में इस प्रतिबंध से एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है, भारत अब सेंधा नमक की घरेलू जरूरतों को कैसे पूरा करेगा। भारत के कुछ राज्यों, विशेष रूप से राजस्थान, गुजरात और हिमाचल प्रदेश में सेंधा नमक के प्राकृतिक भंडार मौजूद हैं। केंद्र और राज्य सरकारें इन क्षेत्रों में खनन गतिविधियों को प्रोत्साहित कर सकती है। यदि इन भंडारों का दोहन वैज्ञानिक तरीके से किया जाए तो देश की घरेलू मांग को काफी हद तक पूरा किया जा सकता है। हालांकि इस दिशा में ठोस परिणाम मिलने में समय लगेगा, क्योंकि खनन, प्रोसेसिंग और वितरण की पूरी श्रृंखला को विकसित करने के लिए निवेश और बुनियादी ढांचे की आवश्यकता होगी। देश के कुछ बड़े शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई, कोच्चि और हैदराबाद में सेंधा नमक की प्रोसेसिंग यूनिट्स पहले से ही मौजूद हैं, लेकिन इनकी उत्पादन क्षमता सीमित है और ये पूरे देश की मांग को पूरा करने में सक्षम नहीं है। सरकार अगर इन इकाइयों के विस्तार पर ध्यान दे तो ये भी आपूर्ति श्रृंखला में मददगार साबित हो सकती है। पाकिस्तान के विकल्प के रूप में भारत अब ईरान, अफगानिस्तान, तुर्की और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से सेंधा नमक आयात करने की दिशा में विचार कर रहा है। इन देशों में भी उच्च गुणवत्ता वाला सेंधा नमक उपलब्ध है, जो भारतीय मानकों के अनुरूप है। हालांकि इन देशों से आयात करने में परिवहन और लॉजिस्टिक्स लागत अधिक हो सकती है, जिससे नमक की खुदरा कीमतों पर असर पड़ सकता है। आयात में बदलाव और घरेलू आपूर्ति की वर्तमान सीमाओं को देखते हुए सेंधा नमक की कीमतों में थोड़ी वृद्धि की संभावना है। फिर भी यह वृद्धि अस्थायी हो सकती है। यदि सरकार समय रहते वैकल्पिक उपायों को लागू करती है, दीर्घकालिक दृष्टि से यदि भारत घरेलू उत्पादन को बढ़ावा दे और अन्य देशों से आपूर्ति श्रृंखला को स्थिर करे, तो बाजार में संतुलन बनाए रखना संभव होगा। भले ही पाकिस्तान से आयात पर प्रतिबंध के कारण भारत को सेंधा नमक की आपूर्ति के नए रास्ते तलाशने पड़ रहे हों, लेकिन स्थिति चिंताजनक नहीं है। सरकार, उद्योग जगत और निजी कंपनियों के समन्वित प्रयासों से वैकल्पिक आपूर्ति चेन विकसित की जा सकती है। इससे उपभोक्ताओं को इस आवश्यक वस्तु की उपलब्धता में किसी तरह की असुविधा नहीं होगी और कीमतों में स्थिरता बनी रह सकती है। तो ऐसी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए भारत एक्सप्रेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ और अपनी राय और कमेंट जरूर दीजिए।